इंडियन प्रीमियर लीग के ऑक्शंस खत्म हो गए हैं, लेकिन अभी तक सवालों को घेरे में दो खिलाड़ी और दो फ्रेंचाइज है। दो खिलाड़ी हैं पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क, क्योंकि इनको बहुत सारे पैसे दे दिए हैं। और अब गौतम गंभीर का बयान भी आ गया है कि आखिर क्यों उन्होंने स्टार्क को 24.75 करोड़ में खरीदा। मतलब ये अमाउंट बहुत बड़ा है, और अगर एंड्रू रस के साथ आप इनको मिला देंगे तो दो खिलाड़ी अकेले लगभग 48 करोड़ के आसपास का अमाउंट ले आते हैं, 40 करोड़ के आसपास का, और बाकी पूरे 21 खिलाड़ी जो हैं वो बचा हुआ अमाउंट ले जाते हैं। तो इतना ज्यादा अमाउंट एक खिलाड़ी पर लगाना, हाँ मिचेल स्टार्क एक बहुत बड़ा नाम है। और मिचेल स्टार्क की खास बात यह है कि वो आपको नई बॉल से परफॉर्म करके देता है, वो आपको डेथ ओवर में ही परफॉर्म कर देता है, और जरूरत पड़ने पर वो मिडिल ओवर में आकर भी विकेट निकालता है। लेफ्ट आर्म पेसर है, नो डाउट कि ही इज एन आउटस्टैंडिंग बॉलर। लेकिन सवाल ये उठने लगा कि यार एक तरफ बुमराह है, एक तरफ स्टार्क है। बुमराह का अमाउंट जो भी 12-13 करोड़ है और दूसरी तरफ स्टार्क उनसे जस्ट डबल, मतलब 24.75 करोड़। तो अब ये सवाल हर तरफ उठ रहा था, तो फाइनली गौतम गंभीर ने जवाब दे दिया। गौतम गंभीर ने कहा कि जी हां, हमने सोच समझकर इन पर इतने पैसे लगाए हैं, और उसका रीजन ये है, पहली बात कि जो मिचेल स्टार्क हैं वो पेस बैटरी को बिल्कुल लीड करेंगे। वो हमारे इंडियन यंगस्टर्स फास्ट बॉलर हैं, जैसे चेतन सकरिया उनके पास हैं, उनको वो सिखाएंगे, उनको वो लीड करेंगे। और अगर स्टार्क जिस तरह से आपको बॉलिंग करते हैं, अगर वो चेतन सकरिया में आ जाता है, अगर वो आपको हर्षित राणा में आ जाता है, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि टीम इंडिया के नए बडिंग बॉलर्स हैं ये, तो उनका साफ साफ ये कहना था कि हमारे लेने का दो रीजन था। पहला रीजन ये था कि हर्षित राणा और चेतन सकरिया जो दो खिलाड़ी हैं, जो दो गेंदबाज हैं, वो जब मिचेल स्टार्क के अंदर में खेलेंगे, जब मिचेल स्टार्क के साथ बॉलिंग कराएंगे, तो आप सोचिए कि लेवल कहां से कहां चला जाएगा। ठीक है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, अच्छा लगा ये सुनकर के, इट्स अ गुड माइंडसेट। उसके बाद दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि ये बॉलिंग को लीड करेंगे, जब स्टार्क हमारी बॉलिंग डिपार्टमेंट को लीड करेंगे तो आप 4 ओवर सॉर्टेड समझिए। ठीक है, यही बात सही है, लेकिन फिर मेरा सवाल यह है कि यार 24.75 करोड़ क्या बहुत ज्यादा नहीं हो गए? मतलब अगर आप स्टार्क को 16-17 करोड़ में भी खरीदते तो वो बहुत बड़ा अमाउंट था। लेकिन आपने पहले पैट कमिंस को एक टीम ने सारे इतने खरीद लिया 20.5 करोड़ में, 20.50 करोड़ में, और उसके बाद आपने 24.75 में खरीद लिया। ठीक है, सारी बात जस्टिफाइड है, एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन इतने सारे पैसे अगर आप एक ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर को दे दोगे, तो जो हमारे यहाँ के फास्ट बॉलर हैं उनके अंदर एक वो भाव आएगा कि आप कितना भी अच्छा कर लो, आप एक पॉइंट तक सीमित हो, आपको उतने पैसे नहीं मिलेंगे। तो वो जो कुछ कर गुजरने की इच्छा है, शायद कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा डीमोटिवेशन आ सकता है, मे बी। लेकिन ठीक है, अगर आप आईपीएल के हिसाब से देखें, अगर आप फ्रेंचाइज क्रिकेट के हिसाब से देखें, तो जाहिर सी बात है कोई भी टीम जब खिलाड़ी को पिक करती है तो वो यही सोच करके पिक करती है कि ये हमें मैचेस जिताएगा। और उस हिसाब से अगर मैं बात करूं मिचेल स्टार्क की, तो डेफिनेटली वो एक मैच विनिंग बॉलर है। और जो गंभीर ने जो बात कही है, मैं भी उस बात से काफी इत्तेफाक रखता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि मिचेल स्टार्क पूरा मैच खेले। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम काफी बार हमने देखी है बड़े खिलाड़ियों के साथ कि वो एक बार इंजर्ड हो जाते हैं, फिर पूरा सीजन बैठ जाते हैं। हमने बेन स्टोक के साथ देखा था, इंजर्ड हो गए, पूरा सीजन बैठ गए, 1-2 मैचेस खेला और बहुत महंगा खिलाड़ी बिका था वो। और ऐसे पहले हमने कुछ खिलाड़ी देखे हैं जो बहुत बड़े अमाउंट पर आते हैं बट बहुत कमाल नहीं कर पाते हैं। जॉर्ज हेजलवुड आए थे, जितने भी अमाउंट पर आए थे, बट पूरा सीजन नहीं खेल पाए थे। फिर उसके बाद हमने ये इंजरी कंसर्न्स काफी ज्यादा देखे हैं, खास करके ऐसे मोमेंट पर। हालांकि टी20 वर्ल्ड कप आने वाला है, स्टार्क का टारगेट ही यही था कि मैं आकर के यहाँ खेल इसलिए रहा हूं क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप आने वाला है। तो खैर देखते हैं कि अब स्टार्क का जो टारगेट है, क्या उसको वो अचीव कर पाते हैं, क्या पूरा गेम खेल पाते हैं, और जो गौतम गंभीर का टारगेट है, क्या वो उसको अचीव कर पाते हैं कि एक अच्छा एनवायरमेंट मिले, जो नए लड़के हैं उनको काफी सीखने को मिले, और वो आपको केकेआर को एक बार फिर से ट्रॉफी दिलाकर जा पाए। क्या आपको लगता है कि मिचेल स्टार्क का इतना एडवांटेज केकेआर को होने वाला है, या फिर 20-25 करोड़ यार ज्यादा हो गए?